हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल्स, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों ने कहा था ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करवाने को। जो क्लास 4th के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक था इंग्लिश में, वो आर्टिकल ही था। तो हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस पे भी ये टॉपिक होगा ही। तो हम आज आर्टिकल का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स आप जानते हैं कि 3 होते हैं, ए, एन एंड द। इस जो ए एंड एन है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं। अब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें कैसी हैं, जब हम द का यूसेज करेंगे आपको ये डेफिनिट और इनडेफिनिट का कंसेप्ट जो है तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम ए और एन के यूज की बात करें तो ए और एन सिंगल चीज के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर चीज के साथ, कोई एक चीज के बताते हैं कि चीज एक ही है। ए और एन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हो सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे अ बनाना, एन ऑरेंज, 5 बनानास, ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स। जिन्हें हम नहीं गिन सकते जैसे मिल्क, वाटर, इनको हम नहीं गिन सकते, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो ए और एन का यूसेज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए लेकिन एक ही, तो वहां पे यूज होगा ए और एन। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का इस्तेमाल करना है तो हमें उसकी क्वांटिटी लिखनी पड़ती है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर या अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब आप पानी तो नहीं गिन सकते थे, लेकिन जब हम उसे ग्लास में डालेंगे उसके ग्लासेस आप जरूर गिन सकते हैं। तो अ ग्लास ऑफ वाटर तब आ सकता है, लेकिन अगर सिर्फ वाटर वर्ड का इस्तेमाल करूंगी तो इसके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता है। या फिर बोलूंगी थोड़ा सा दूध या ज्यादा दूध, अ लॉट ऑफ मिल्क, तो वो उसकी जब क्वांटिटी बताएगा तब हम उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया। बट ऐसे सिंपल अगर मिल्क, वाटर या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है उसके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले ए और एन का यूज। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इससे समझने से पहले आपको ये जानना है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, क्योंकि जो एन का यूज होता है वो उन्हीं वर्ड्स के साथ होता है जिनकी जो स्टार्टिंग में वॉवल साउंड आती है। वॉवल नहीं, वॉवल साउंड, ये चीज याद रखें। हमने इंग्लिश में पढ़े हैं 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जहां पे भी इन वर्ड्स की आवाज आए, अब आवाज का मतलब क्या है, आपने हिंदी में मात्रा पढ़ी है, आ, ई, ऊ, ए, ये सब जो मात्राएं हैं यहाँ इनकी आवाज होगी, तो यहाँ इसको बोलेंगे हम वॉवल साउंड। जैसे इन वॉवल्स का जहां पे भी यूसेज हो और स्टार्टिंग में जो आवाज आ रही है वो इन मात्राओं की आ रही हो तो उसे हम बोलते हैं वॉवल साउंड। जैसे हम बोलते हैं ऑरेंज, वहां पे ओ की आवाज आ रही होती है। अगर हम बोलते हैं एंड, वहां पे ए की आवाज आ रही होती है। तो या जिस भी वर्ड में वॉवल साउंड होगी वहां पे यूज होगा एन का। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट आते हैं। जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 आपके अल्फाबेट हैं, इन 5 को छोड़ के जो 21 अल्फाबेट्स बच गए उनकी जो आवाज होगी वो होगी कॉन्सोनेंट साउंड और वहां पे ए का यूज होगा। लेकिन याद रखिए चीज एक होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, वो काउंटेबल नाउन एक ही होना चाहिए, क्योंकि ए और एन इंडिकेट करते हैं कि चीज जो भी है वो एक ही है। अगर एक ही चीज है और उसका जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ वॉवल साउंड की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे वॉवल्स तो लगते हैं लेकिन वॉवल साउंड नहीं आती है, फिर वहां पे हमें एन का यूज नहीं करना है। वो सब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एंड, यहाँ पे वॉवल साउंड आ रही है ए की, एंड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एन यूज करते हैं। लाइक ऑरेंज, एन आ जाएगा। ऐसे कोई भी वर्ड होगा जहां पे किसकी आवाज हो, वॉवल की आवाज हो।
अब मैंने आपसे कुछ बोला कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वॉवल्स नहीं होते, लेकिन सॉरी वॉवल्स होते हैं लेकिन साउंड नहीं होती, वहां पे हम ए यूज करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यूनिवर्सिटी, और जैसे हाँ ये यूनिवर्सिटी मैं बोल रही हूँ, ये यू की आवाज अब य की आवाज दे रहा है, ये मात्रा की आवाज नहीं दे रहा है, ऊ की आवाज नहीं दे रहा है, या अ की या कुछ भी ऐसी आवाज नहीं दे रहा है। इसकी जो स्टार्टिंग की साउंड है वो य है, और य एक वॉवल साउंड नहीं है, ये कोई मात्रा की आवाज नहीं है, तो हम अ यूनिवर्सिटी का यूज करते हैं। हम एन यूनिवर्सिटी अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाता है। और जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे यूरोपियन, यूरोपियन वर्ड के साथ अब इसका जो स्टार्टिंग था ये वॉवल है ई, लेकिन आवाज फिर ये की आई, और वन लिखते हैं हम, 1 रुपी कॉइन, सॉरी अब वन ये फिर से वॉवल है लेकिन आवाज फिर ब की दे रहा है, तो यहाँ पे आप अ यूज करते हो, अगर इनके साथ आप एन यूज कर देते हो तो ये रॉन्ग होता है। कहीं आपको एक मिसकंसेप्शन रहती है कि वॉवल के साथ एन यूज करना है, तो दैट्स वाई ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं ये तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, बट वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल की आवाज नहीं है। जब तक वॉवल की साउंड नहीं होगी तब तक आप एन का यूज नहीं कर सकते। एन का यूज वही होता है जहां पे वॉवल की साउंड होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताती हूँ जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन उनकी जो आवाज है वो वॉवल की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है और ऑनर, तो यहाँ पे शुरू तो एच से हो रहे हैं, आवाज तो ह की आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट हो जाता है, जो आवाज आती है स्टार्टिंग में वो ओ की आती है, जिसकी वजह से ये और ऑनर बन जाता है। जो शुरुआत है, शुरू हो रहा है वॉवल साउंड से, दैट्स व्हाई हम इसके साथ यूज कर देते हैं एन। अब था तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी आई, वॉवल की, दैट्स व्हाई इनके साथ हम यूज करते हैं एन, इनके साथ अ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसकी एक और जो एग्जांपल है, जैसे हम कुछ एब्रिविएशंस यूज करते हैं, जैसे MA और MLA। अब जब इसको बोलते हैं तो इसकी शुरुआत में जो ए की आवाज आती है, MA MLA, तो वो जो ए की आवाज है हम उसको वोवल साउंड लेते हैं क्योंकि वो मात्रा की आवाज है। दैट्स व्हाई इनके साथ आता है NMLA, सॉरी NMA और NMLA। अब ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुए थे लेकिन जो साउंड थी वो वोवल की थी, दैट्स व्हाई इनके साथ हम एन का यूज करेंगे। अब हम ए का यूसेज जब पढ़ते हैं तो मैंने सबसे पहले बोला कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, चाहे ए है चाहे एन है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए लेकिन सिंगल, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है वो एक ही है, एक ही चीज है, एक ही चीज के साथ ए और एन आता है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पे ए आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उसमें जो 5 वॉवल्स है AEIOU, उसके अलावा जो बाकी अल्फाबेट्स बचे हैं उनकी साउंड, उनकी आवाज होनी चाहिए इनिशियली। तो मतलब मात्रा मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदी की मात्राओं की आवाज ना है शुरू में, तो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं लिखूं टेबल, आप इसे काउंट कर सकते हैं टेबल को। दूसरी चीज सिंगल है, तीसरी चीज ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो शुरू है वो ट से हो रहा है, इट इज नॉट अ मात्रा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अ, इसके साथ आ जाता है अ, ये तो सिंपल चीज होगी। दूसरी चीज कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अब आपको ये कंफ्यूजिंग सी टर्म लग रही होगी, मतलब क्या है इसका कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। यूजुअली प्रॉपर नाउन क्या होता है कि आप किसी प्रॉपर प्लेस या पर्सन के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं शाहरुख खान बोल दूं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, उसके साथ तो नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं, जैसे कि आप बोले कि देयर इज अ शाहरुख खान इन आवर ग्रुप, कि एक इंसान जो है वो शाहरुख खान की तरह हमारे ग्रुप में, या लुक होगी या बात करने का वे, या वो उसको बहुत अच्छी मिमिक्री करते होंगे या पर्सनालिटी वैसी होगी, तो हम बोल देते ना कि ये तो शाहरुख खान है। मतलब हमने उसको उस प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह बता दिया। ये कैसा है,
शाहरुख खान है, ये एक शाहरुख खान है हमारे ग्रुप में, तो हम इसको लिखेंगे देयर इज अ शाहरुख खान इन आवर ग्रुप। तो हमारे ग्रुप में क्या है, एक शाहरुख खान की, मतलब हमने इसकी पर्सनैलिटी की बात की कि जो भी लोग उसकी तरह पर्सनैलिटी रखते हैं या मिमिक्री करते हैं तो उनके जैसा, तो हमने इसको क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया यहाँ पे। तो वहां पे ऐसा अ का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ऐसे अ और दा का इस्तेमाल या अ एंड दा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको एज अ कॉमन नाउन यूज करें तो हम वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ ए और एन दोनों आते हैं। अब वो आते कैसे, जैसे मैं बोलूं डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर और शी इज अ टीचर। तो इस तरह से अ का इस्तेमाल होता है। अगर यही कॉन्सोनेंट की जगह कोई वोवेल साउंड होती तो हम एन लिखते, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम अ लिख रहे हैं। तो प्रोफेशन का जहां पे नाम आएगा, अब मैं आपको कॉन्सोनेंट के दूं, एडवोकेट लिख दूं, एडवोकेट ए से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड एन एडवोकेट। जहां पे भी किसी प्रोफेशन की बात हो रही है वहां पे द यूज नहीं होता, ही इज द डॉक्टर नहीं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर और ही इज एन एडवोकेट। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटी। मैंने आपसे कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उनके साथ करना भी है तो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं लिख दूं कोई भी अ फ्यू, अ लॉट ऑफ मिल्क। अब मिल्क के साथ तो मैं नहीं लगा सकती थी, बट सर्टेन क्वांटिटीज के साथ मैंने लगा दिया। क्वांटिटीज या उसको ना किसी उसको नापने का कोई भी अगर मैं वर्ड यूज करूँ, अ लीटर लिख लेती, अ मीटर लिख लेती, अ और एन इस तरह से इनके साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं लिखूं डजन, ये क्वांटिटी है, क्वार्टर ये क्वांटिटी है, इनके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज हो गई कॉन्सोनेंट साउंड तो ए, अगर यहीं पे वॉवल साउंड होती तो एन। तो इन कुछ क्वांटिटीज के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे पिटी, नॉइस, हेडेक, टूथेक, प्लेजर, शेम, इन वर्ड्स के साथ भी कहीं कहीं अ का इस्तेमाल होता है। जैसे अ नॉइस, अ हेडेक, अ टूथेक, अ प्लेजर, इस तरह से अ का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूं द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस, तो यहाँ पे अ आ जाता है। इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। जब इस तरह से ये वर्ड्स का यूज होता है वहां पे अ का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ कुछ जगह, कई बार नहीं भी होता, जैसे मैं बोलूँ माय प्लेजर, वहां पे नहीं यूज होता। कुछ जगह में सेंटेंस के हिसाब से इन वर्ड्स के साथ भी आर्टिकल ए का यूज होता है। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए और एन को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक चीज है तो ए या एन आएगा, दूसरी चीज अगर वोवेल साउंड है तो एन लिख दिया, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लिख दिया। दैट इज वेरी इजी, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है आपका मेन जो है आर्टिकल। अब हम जैसे द की बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में आपसे बोला था डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। द का यूज होता है डेफिनेट, इसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। रीजन इज, अब डेफिनेट क्या है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है क्या पर्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक थिंग। जैसे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किसी को बता रहे हैं कि वही लड़का है जो कल आया था, अब पर्टिकुलरली आप उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो कल आया था, तो अब वहां पे यूज करेंगे दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। ये वो लड़का है जो कल आया था। तो अब ऐसे तो बॉय के
साथ ए एंड दा नहीं आता, लेकिन अब पर्टिकुलरली कोई बॉय है तो दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। या फिर आप कोई चीज, आप कोई टीवी खरीदने जाते हैं जो कि आप कल देख के गए थे, अब पर्टिकुलरली आपने वही टीवी खरीदना है जो आप कल देख के गए थे, ऐसे कोई भी टीवी नहीं खरीदना। अगर आपने ऐसे कोई खरीदना तो आप वो शॉपकीपर को जाके बोल देंगे कि आई वांट टू बाय अ टीवी। अब लेकिन आपने पर्टिकुलरली वही खरीदना है जो आप कल देख के गए थे, तो आप बोलेंगे आई वांट टू बाय द टीवी व्हिच आई सॉ यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलरली उसी टीवी की बात कर रहे हैं जो आप कल देख के गए थे। तो जहां पे भी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक थिंग की बात होती है वहां पे हम द यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। ये मैंने शुरुआत में बात की थी, डेफिनेट आर्टिकल द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक थिंग की बात करता है। दूसरी चीज द का यूज कहाँ होता है, जब एक सिंगुलर कॉमन नाउन is used to indicate the whole class। अब इसका मतलब क्या है, कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं पूरी क्लास को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। अब यहाँ पे हम किसी एक लॉयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इस क्लास की बात कर रहे हैं। सारे एनिमल्स जितने भी लॉयंस हैं वो सारे, उनको क्या माना जाता है, किंग ऑफ जंगल माना जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक लॉयन की बात, कोई एक नहीं, हम स्पेसिफिकली सारी क्लास की बात कर रहे हैं। जितने भी लॉयन है वो क्या है, किंग ऑफ जंगल। तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, द, या फिर डोंकी is the donkey is a laborious animal, or the dog is a faithful animal। अब यहाँ पे मैं किसी एक डॉग की बात तो कर नहीं रही कि मेरे घर में जो ये डॉग रहता है उसकी स्पेसिफिक कोई बात कर नहीं रही है, कोई एक डॉग के लिए नहीं बोल रही, कोई और एक डोंकी के लिए नहीं बोल रही कि वो लेबोरियस है। जितने भी डोंकीज हैं वो सारे लेबोरियस हैं, जितने भी डॉग्स हैं उनको फेथफुल ही माना जाता है। डॉग एक वैसे ही फेथफुल एनिमल है। तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉमन नाउन है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो। इसके बाद हम मेन यूसेज जो द का आते हैं, किन किन चीजों के साथ ही आता है, तो यूनिक चीजें, यूनिक थिंग्स जो और नहीं है, जैसे मून एक ही है, यूनिक है। अर्थ, सन, उसके बाद कोई भी प्लैनेट ले लो, वीनस, सब एक एक ही है, ये यूनिक है, इनके जैसी और कोई चीज नहीं है। द मून, द अर्थ, द सन, द वीनस, इन सब के साथ, यूनिक चीजों के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल द का इस्तेमाल ट्रेन्स, प्लेन्स और शिप्स के नाम के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक, ये शिप का नाम था, यहाँ पे हमने द लगाया। रफेल एक एयरक्राफ्ट का नाम है, उसके साथ भी द। या ट्रेन्स के नाम जैसे गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस या वंदे भारत, इन सब के नाम के साथ, ट्रेन्स, प्लेन्स या शिप के नाम के साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर कोई फेमस बिल्डिंग है, कोई जो है वो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, वेल नोन बिल्डिंग है, वेल नोन बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ये एक वेल नोन बिल्डिंग है। उसके बाद जैसे बोल दूं
द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट हाउस, अब ये पर्टिकुलरली कोई बिल्डिंग्स हैं जो बहुत फेमस हैं, वेल नोन है, बहुत फेमस बिल्डिंग्स है, ताजमहल, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, इन सब के नाम के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी द आता है। न्यूज़पेपर्स हो गए या आपकी कोई मैगजीन हो गई, इनके नाम के साथ द आता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू आप पढ़ते हैं, वो क्या है, द हिंदू। न्यूज़पेपर का नाम हो गया, उसके साथ आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे, ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम, इनके साथ भी आप द लगाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉमनली कुछ जैसे कंट्रीज को मिला के बनी है, मतलब जैसे यूएसए आप बोल सकते हैं, उसमें टेक्सास है और भी अमेरिका है, तो इसमें बहुत सी वो है। यूके का भी आप बोलेंगे तो ब्रिटेन हो गया, स्कॉटलैंड, इन सबको मिला के इन सबका यूनियन है। तो जहां पे भी यूएसए आएगा या यूके आएगा, ये यूनियन है, ये यूनियंस है, इनके नाम के साथ द आता है। ऐसे कंट्री के नाम के साथ द नहीं आता, याद रखें, द इंडिया नहीं होता, द चाइना नहीं होता, बट ये कुछ कंट्रीज का यूनियन है, तो इनके साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने यूरोपियन यूनियन सुना होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप द लगाते हैं। जो भी प्रॉपर नाउन्स का यूनियन बना के एक वो बनी है, कंट्रीज बनी है, उन्हें हम उनके नाम के साथ हम द लगाते हैं। उसके साथ नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आप कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते ही हैं, जैसे सॉरी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से जो थर्ड आती है, बेस्ट, जैसे मैंने बोला, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी वो इरेज हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होता है, द टॉलेस्ट, द बेस्ट। तो ये द का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही सेंटेंस होगा जहां पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वहां पे क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री, और हमने इस्तेमाल किसका किया, द का। जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी आप द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको बोला सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन कहीं कहीं कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री कैसी, हर एक कंपैरेटिव डिग्री जहां पे देन का इस्तेमाल हुआ है वहां पे नहीं। समटाइम हम कंपेयर करते हैं दो लोगों को, तो हम बोलते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम, वहां पे आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं ये चीज बोल दूं कि दो लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने दूसरे का नाम नहीं लिया, लेकिन बोल दिया राम इज द टॉलर ऑफ द टू, कि दोनों में से टॉलर कौन है, राम, ऐसी कोई चीज बोल दी अगर मैंने, राम इज टॉलर ऑफ द टू। अब मैंने यहाँ कंपैरिजन देन लगा के नहीं किया, दो नाम लेके नहीं किया, वहां पे द का इस्तेमाल हो जाता है। ये तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, बट किस तरीके से, सुपरलेटिव डिग्री से, क्योंकि दोनों में से ज्यादा टॉलर कौन है, राम, ठीक है। या सीता इज द इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, तो वहां पे 2, 3 जो भी है मैंने उनमें बता दिया कि इनमें सबसे ज्यादा कौन है, सीता। वहां पे भी मैं ई आर मोर यूज कर रही हूँ, मोस्ट यूज नहीं कर रही हूँ, तो वहां पे भी क्या आ जाता है, किसका यूज आ जाता है, आपका द का यूज हो जाता है। नेक्स्ट चीज, ऑर्डिनल्स के साथ, ऑर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स क्या हो गए, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, थर्ड, इस तरह से जो ऑर्डिनल्स होते हैं उनके साथ क्या आता है, द फर्स्ट, द थर्ड, ठीक है। जैसे मैं बोलूं
the JKSSB's exam is on the 3rd of October. The 3rd of October. मैंने ऑर्डिनल यूज किया, उसके साथ मैंने द का इस्तेमाल किया। जहां पे भी इस तरह से ऑर्डिनल्स आते हैं वहां पे आप द का इस्तेमाल करते हैं। अब द का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब भी हम किसी नेशन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे मैंने आपको बोला नेशन के नाम के साथ द नहीं आता, बट अगर मैं उसके पॉपुलेशन के बारे में कोई बात कर रही हूँ कि जापानीज ऐसे होते हैं, इंडियन ऐसे होते हैं, या हम कभी किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं कि हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, तो हम वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जापानीज जो है वो वार्म हार्टेड पीपल होते हैं, या इंडियंस जो है वो मेहनती लोग होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ वहां पे मैं द का इस्तेमाल करूंगी। द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग पीपल, द जापानीज आर वार्म हार्टेड पीपल। तो यहाँ मैं एक पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ और वहां पे मैं द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन द इंडिया द जापान बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? द जापानीज, द इंडियंस। ये जापानीज का तो आपको पता ही है, जापानीज साउथ कोरियन ये कंट्रीज जो है इनके लोग जो होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, एक्सेप्ट चाइना, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट ये लोग बहुत स्वीट होते हैं। तो हम यहाँ इसके पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जापानीज आर वार्म हार्टेड पीपल, तो वहां पे द आ जाता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स जिनका नाउन की तरह इस्तेमाल हो, जैसे पुअर, नीडी, इस तरह के जो भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उसका एडजेक्टिव का यूज मैंने नाउन की तरह किया है, ऐसा एडजेक्टिव नहीं किया, किसी चीज की क्वालिटी नहीं बताई, पूरे ग्रुप का नाम बोला कि जैसे हमने बोला वी शुड सर्व द पुअर, जितने भी पुअर हैं, मैंने नाम लिया, जितने भी पुअर हैं उन सबकी सेवा करनी चाहिए, उन सबकी हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द नीडी। तो यहाँ पे मैंने ये था तो एडजेक्टिव बताई, तो कोई क्वालिटी की वो कैसा है, रिच है, पुअर है, कैसा है, तो लेकिन उसका यूज मैंने नाउन की तरह किया था, तो उसके साथ द आ जाता है। नेक्स्ट इज जहां पे हम किसी डायरेक्शन या कंपास के पॉइंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल द साउथ वेस्टर्न, द वेस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट, इस तरह की बात करें, पॉइंट्स ऑफ कंपास की बात करें, या फिर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनकी हम डायरेक्शन देके बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो उनके साथ द आ जाता है, द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑन ग्लोब। आपने ग्लोब का पढ़ा ही होगा कि इसका इक्वेटर है, इसका कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या उसमें साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, यह पढ़ते रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं इक्वेटर पे, उन पॉइंट्स के नाम के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द साउथ पोल, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इन सब के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट द का यूज होता है रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, इन सब के नाम के साथ। फॉर एग्जांपल द गंगा, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द हिमालय, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इस तरह से कुछ भी आ जाएगा। माउंटेन रेंजेस भी बोला, और माउंटेन्स के नाम जैसे मैं बोलूँ द माउंट एवरेस्ट, वो मैंने आपको बोला था पहले भी, यूनिक चीज है, माउंटेन रेंजेस प्लस माउंटेन्स के नाम, और मतलब इन सब के नाम के साथ द आएगा। फिर से बता दो, रिवर्स का नाम गंगा, द ब्रह्मपुत्र, इंडियन ओशन, या सीज के नाम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, द हिमालय, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इन सब के साथ द आता है। नेक्स्ट इज होली बुक्स के नाम के साथ, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, इन सब, द गुरु ग्रंथ साहिब, तो इन सब के नाम के साथ क्या आ जाएगा? द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ होल फैमिलीज। होल फैमिलीज, जब हम कई बार फैमिली की बात करते हैं कि इनके घर जाना, गुप्ता के जो गुप्ता औरों की फैमिली है, इस तरह से हम बोलते हैं, जो शर्मा औरों की फैमिली है, तो इस तरह से हम पूरी फैमिली, होल फैमिली का नाम ले लेते हैं, सरनेम के साथ नहीं आता। ये मत सोच लीजिएगा कि शर्मा लिख दिया तो उसके साथ द आता है, नहीं। जब हम फैमिली की बात करते हैं कि द गुप्तास, द शर्मास, द बनर्जीज, तो उस होल फैमिली की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, लाइक फर्स्ट, ओनली, लास्ट, नेक्स्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, इन वर्ड्स के साथ जो कुछ फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं उनके साथ भी द लगता है। जैसे मैं बोलूं द नेक्स्ट बॉय, द नेक्स्ट क्वेश्चन, या बोले द प्रीवियस क्वेश्चन, द फॉलोइंग पैराग्राफ, द ओनली बॉय,
द लास्ट बुक। इस तरह से जो फ्रेजेस यूज हो, फ्रेजेस जिनमें ये वर्ड्स लगे होते हैं, वहां पे आप द का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारा द का इस्तेमाल तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। ये पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी चीज दे दी होती है जहाँ पे आर्टिकल लगना ही नहीं है। ऐसी जगह वो ब्लैंक दे दिया होगा आपको फिल करने को, जहाँ पे आर्टिकल लगना ही नहीं है, वहां पे आपको ऑप्शन होगा ए एंड द, एंड या फिर ओमिशन लिखा होगा या क्रॉस कुछ ऐसे लिखा होगा, वहां पे ओमिशन होती है, वहां पे आर्टिकल आता ही नहीं है। अब हम वो पढ़ेंगे कि ओमिशंस जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे, आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे जहाँ पे भी ओमिशन लिखा होगा, वहां पे ए एंड द नहीं आएगा। जब हम ओमिशंस की बात करते हैं तो जहाँ पे भी लैंग्वेजेस के नेम होते हैं, भाषाओं के नाम होते हैं, उनके साथ आप आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। द जर्मन, अ जर्मन नहीं होगा, हम लर्निंग हिंदी होगा, हम लर्निंग द हिंदी, अ हिंदी ऐसा नहीं होगा, वो गलत होगा। प्रॉपर नाम के साथ, जैसे मैंने आपको बोला था किसी के नाम के साथ तो द, ए एंड द नहीं आता है। कंट्री, किसी प्लेस के नाम के साथ द ऑस्ट्रेलिया, द जम्मू, इस तरह से नहीं होगा, सिर्फ जम्मू होगा, कोई आर्टिकल का यूज इसके साथ नहीं होगा। थर्ड थिंग, काउंटेबल नाउन्स जो एक से ज्यादा हो। मैंने आपसे कहा था कि जैसे एएम की बात की थी मैंने कि वो किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स, लेकिन सिंगुलर। लेकिन जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे जैसे बनानास, एप्पल्स, इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते हैं। कुछ मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, इनके साथ नहीं आता है आपका ए एंड द, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी गोल्ड की या सिल्वर की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कोई गोल्ड कल खरीदा, उस पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हैं, या द गोल्ड विच आई बॉट यस्टरडे, तो वो एक पर्टिकुलर गोल्ड है, वहां आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब जनरली बात करेंगे कि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, सिल्वर के प्राइस कम हो गए, इस तरह से कुछ भी बात करेंगे, उसके साथ ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स का नाम जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते, द क्रिकेट, द फुटबॉल, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली किसी हॉकी टीम की बात कर रहे हैं, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो हॉकी टीम है इसने गोल्ड जीता या सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, वहां पे आप कोई बात करें तो द हॉकी टीम विच वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स, वहां पे आप यूज करें क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। यूजुअली आप अगर सिर्फ स्पोर्ट्स या गेम्स की बात कर रहे हैं, वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज, जब भी हम खाने के जो नाम है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो उसके साथ द ब्रेकफास्ट, द डिनर, द लंच ऐसा नहीं होता, उसके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। फिर कुछ एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं जैसे ऑल डे, बाय एयर, बाय सी, ऑल नाइट, नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, इन सब के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय एयर, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली द बाय एयर, अ बाय एयर नहीं आता। आई वाज वर्किंग ऑल डे, तो इस तरह से जो एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मैं आपको इसकी एक्सेप्शन बताऊं इनकी, तो हम जब नरेशन करते हैं, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप चेंज करते हो, तो वहां पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं येस्टरडे लिखा है हम उसका लास्ट डे लिखते हैं, टुमारो लिखा है तो नेक्स्ट डे लिखते हैं, टुनाइट लिखा है तो दैट नाइट लिखते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे, जब भी नरेशन होगी, तब इन फ्रेजेस के साथ द आता है, बट यूजुअली नहीं आता है। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे द लास्ट डे, द नेक्स्ट डे, इस तरह से इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज बता दूं, कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे 2 बार इस तरह से द का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं पे 1 बार होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिख रही हूं, द टीचर एंड द डॉक्टर अराइव्ड, टीचर और डॉक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं 2 लोगों की बात कर रही हूँ, उनमें से एक टीचर है और एक डॉक्टर है। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने यहाँ द नहीं लगाया था, प्रोफेसर एंड डॉक्टर अराइव्ड, अब द सिर्फ इसके साथ है, ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोफेसर है वही डॉक्टर है, कि जो प्रोफेसर है वही डॉक्टर है, ये एक ही इंसान की बात करो। लेकिन अगर द का इस्तेमाल 2 बार हुआ, द टीचर एंड द डॉक्टर, ये अलग अलग लोगों की बात करो कि टीचर और डॉक्टर जो दोनों है वो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है कि प्रोफेसर और डॉक्टर, जो प्रोफेसर वही डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है वो डॉक्टर भी है और वो आ चुका है।
आ चुके हैं। यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ये अलग अलग लोग हैं, ये एक ही इंसान है। तो ये आर्टिकल्स में तो नहीं था, बट स्टिल आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बहुत बार ये द इस्तेमाल होता है इस तरीके से। जब भी अलग अलग यूज होगा तो अलग अलग इंसान की बात हो रही है, जब भी एक ही बार यूज होगा दैट मीन्स ये दोनों एक ही इंसान है। ये दो अलग अलग इंसान नहीं है, ये दोनों जो आप बोलते प्रोफेशन है वो एक ही इंसान की बात हो रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि आर्टिकल्स पे थी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर स्टिल इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। जब भी हम लाइव आएंगे, आर्टिकल्स का मॉक टेस्ट होगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका जो रिप्लाई है वहाँ पे कर दिया जाएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।